इस वक्त एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं वहां बढ़ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। तमाम केंद्र के बड़े मंत्री, कई राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सब इस वक्त द्रौपदी मुर्मू एनडीए प्रत्याशी हैं ये राष्ट्रपति पद के लिए, उनके नामांकन में उनके साथ जा रहे हैं। एक आदिवासी महिला के तौर पर ये बड़ा मौका और इसी के साथ एनडीए अपनी ताकत और एकजुटता दिखाते हुए इस पर, जहां विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं यशवंत सिंह, एक वक्त पर बीजेपी के कद्दावर नेता थे, कई बार वित्त मंत्री रह चुके, वो सामने हैं। और इधर है द्रौपदी मुर्मू जो दरअसल ओडिशा की मयूरभंज की हैं। वो 2 बार 2000 से लेकर 2004 तक मंत्री रही हैं ओडिशा सरकार में। ये तब की बात है जब बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन था ओडिशा में। तब ये 4 साल के लिए वहां पर 2 अलग अलग मंत्रालयों को संभाली, 2-2 साल के लिए। झारखंड का इन्हें राज्यपाल बनाया गया और द्रौपदी मुर्मू अब एनडीए उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए। इतिहास इसलिए बनेगा क्योंकि दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी, लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। चित्रा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले वो संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने गई, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित किए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्री, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तमाम नेता आज उनके साथ हैं। 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बताया गया वहां जा रहे हैं। आप द्रौपदी मुर्मू को इस वक्त देख रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं वो, नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंच चुकी हैं। जब इस उम्मीदवार के एनालिसिस पर ध्यान दिया गया तो ये बार बार कहा गया कि एनडीए की तरफ से एक महिला आदिवासी उम्मीदवार बनाकर एक वोट बैंक का संकेत दिया गया है, एक तस्वीर पेश की गई है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के अगर आप पूरे राजनीतिक सफर को देखें तो वो ओडिशा से निकली है और अब देश के सर्वोच्च पद की वो प्रत्याशी बनी है। जीत के प्रबल उम्मीद भी दिखाई दे रही है। द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ यशवंत सिंह है। हालांकि प्रबल दावेदारी द्रौपदी मुर्मू की है आंकड़ों के नजरिए से देखें तो, लेकिन दूसरी तरफ यशवंत सिंह है, वो भी एक वक्त पर बीजेपी के नेता थे, वित्त मंत्री कई बार रह चुके हैं। चित्रा, आवाज आ रही है? सामने यशवंत सिन्हा जो कि एक वक्त पर बीजेपी के नेता थे, वित्त मंत्री कई बार रहे, और दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से निकली, लेकिन राज्यपाल तक की कुर्सी पर वो पहुंची और अब सर्वोच्च पद की तरफ उनका ये कदम नामांकन का। बिल्कुल सही कहा आपने, सर्वोच्च कदम उनका बढ़ता हुआ नामांकन की पूरी जो प्रक्रिया है वो आगे की ओर बढ़ती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें यकीनन इस देश के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि आदिवासी समुदाय जो अपने आप को हमेशा पिछड़ा मानता रहा है और यकीनन उनकी आवाज भी उस तरह से मजबूती से बुलंद नहीं हो पाई है। देखिए, अब तक पूरी जो राष्ट्रपति की लिस्ट को हम देखें, इस देश को 3 मुस्लिम राष्ट्रपति मिल चुके हैं, इस देश को 2 KR नारायणन और जो मौजूदा राष्ट्रपति इस वक्त हैं रामनाथ कोविंद के तौर पर दलित राष्ट्रपति मिल चुके हैं। दक्षिण भारत से 4 राष्ट्रपति आ चुके हैं, 1 महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के तौर पर मिल चुकी हैं। और अगर हम ओडिशा और साथ ही पश्चिम बंगाल इस एरिया से देखें तो पश्चिम बंगाल से हम सब ने देखा था प्रणब दा किस तरह से देश के राष्ट्रपति बने थे। लेकिन ओडिशा की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर झारखंड में जाने वाली, इसका गौरव उनको प्राप्त हुआ और इसके साथ ही साथ अब देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने जा रही हैं। यकीनन जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पूरी तरह से उनके पक्ष में है, इसलिए जीतने में बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। और यहाँ पर कई ऐसे जो विरोधी उम्मीदवार हैं जो एनडीए के धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन चूंकि एक आदिवासी चेहरा इस वक्त देश के सामने है तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी इस बारे में बड़ा ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि झारखंड में भी बड़ी तादाद में आदिवासी समुदाय है और यकीनन इसको लेकर कल बड़ी बैठक भी जेएमएम की ओर से बुलाई गई है।